मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से। हम फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसका कालखंड 1000 से 1707 है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमारे अध्ययन का आज विषय है सम्राट जहांगीर, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा था। जहांगीर, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जहांगीर का जीवन परिचय क्या है। ठीक है ना। जहांगीर अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था। उसका वास्तविक नाम सलीम था। सलीम अकबर के शासनकाल के 13वें वर्ष में, यानी कि 30 अगस्त 1569 को जन्मा था। उस समय अकबर की आयु लगभग 27 वर्ष थी। सलीम की माता आमेर यानी कि जयपुर के शासक भारमल या बिहारीमल की पुत्री थी, जो मलिका उजमानी के नाम से विख्यात थी। अकबर के साथ उसका विवाह जनवरी 1562 को हुआ था। 1568 तक अकबर के यहाँ कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए अकबर ने ईश्वर से अनेकों प्रार्थनाएं की थी। अंत में फतेहपुर सीकरी के प्रसिद्ध पीर शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था। इसीलिए शिशु का नाम सलीम रख दिया गया था। अकबर प्यार से उसे कभी कभी शेखू बाबा के नाम से भी पुकारा करते थे। इसी तरह से साल दर साल अकबर के अन्य भी पुत्रों का जन्म हुआ, जैसे कि 1569 में शहजादा मुराद का जन्म हुआ। उसके बाद 1572 में शहजादा दानियाल का जन्म हुआ। किंतु ये दोनों शहजादे कम उम्र में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। शिक्षा। अकबर स्वयं निरक्षर था, किंतु अपने बच्चों को पढ़ाई का उसने पूरा प्रबंध किया था। सलीम को अब्दुर्रहीम खाना के संरक्षक में शिक्षित करने का प्रयास किया गया था। बुद्धि व चरित्र के लिए अब्दुर्रहीम खाना प्रसिद्ध था। वह बैराम खां का पुत्र था और कई भाषाओं का ज्ञाता था। शहजादे सलीम ने तुर्की भाषा का अच्छे से अध्ययन किया था, जो आगे चलकर जॉन हॉकिंस या विलियम हॉकिंस, जो 1612 में दरबार में आए थे मुगलों की, उनके साथ भाषा के रूप में तुर्की भाषा का उपयोग किया गया था, बोलचाल की भाषा के रूप में। इसके अलावा जहांगीर ने हिंदी भाषा को भी अच्छे से सीखा था और उसको कविता करने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। इसके बाद हम देख लेते हैं राज्यारोहण। अक्टूबर 1605 में अकबर गंभीर रूप से बीमार हो गया था। अकबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही, कहा जाता है कि 21 अक्टूबर 1605 को अपनी राजकीय पगड़ी सलीम के सर पर रख दी थी। केवल 4 दिन के पश्चात 25 अक्टूबर 1605 को अकबर इस दुनिया से विदा हो गया था तथा आगरा में 25 अक्टूबर 1605 को 36वें वर्ष की अवस्था में जहांगीर गद्दी पर बैठा था। उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि भी धारण की थी। साथ ही में ये भी हमको ध्यान रखना है कि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जहांगीर का राज्यारोहण अकबर की मृत्यु जो 25 अक्टूबर को हुई थी, उसके पश्चात 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में हुआ था। इसके उपरांत माना जाता है कि जहांगीर ने लगभग 12 राज्य आदेश जारी किए थे, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। अब वो क्या 12 आदेश थे जो जहांगीर के द्वारा बादशाह बनने के बाद जारी किए गए थे, तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जो मैं अब आपको बता देती हूँ। वो जो 12 फरमान थे या दस्तूर उल अमल अथवा 12 फरमान, वो मैं अब आपको बता रही हूँ। जैसे ही जहांगीर ने राजपद ग्रहण किया, उसने अपने प्रसिद्ध 12 फरमान जारी किए,
जो सम्राट की शासकीय नीति के परिचायक थे। जहांगीर के शब्दों में मैंने 12 अध्यादेश जारी किए हैं और ये आदेश दिया है कि मेरे साम्राज्य भर में सभी उसका पालन करें। एस.एम. जाफर के शब्दों में जहांगीर का दस्तूर उल अमल उसके आरंभिक कार्यों में से एक महत्वपूर्ण पग था जिसने नए शासक को लोकप्रियता प्रदान की थी। जो उसने आदेश 12 जारी किए थे वो क्या थे, वो मैं अब जो भी थोड़े बहुत हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला, तमगा, मीर बहरी तथा अन्य जो कर थे वह हटा दिए गए थे। दूसरा, सड़कों के किनारों पर सरायों व मस्जिदों, कुओं का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा मदिरा व अन्य नशीली वस्तुओं को बनाना और बेचना प्रतिबंधित कर दिया था। अपराधियों के जो नाक कान काटे जाते थे वह दंड प्रतिबंधित हो गया था। सरकारी कर्मचारियों को किसी के घर पर जबरन अधिकार करने की मनाही कर दी गई थी, एक ये था। इसके अतिरिक्त आज्ञा दी गई थी कि सौदागरों की जो गठड़ियाँ हैं उनको बिना देखे ही राज्य में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त निर्धन रोगियों की हमेशा सरकारी अस्पताल में सेवा की जाएगी और जो नीम हकीम हैं, योग्य हकीम, उनको नियुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी किसी भी कृषक की भूमि पर बलपूर्वक अपना अधिकार नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त साल के कुछ विशेष दिनों में पशुवध निषेध कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त अकबर के समय में सभी जागीरदार और पदाधिकारियों को अपने मनसब व पदों पर पक्का कर दिया गया था, यानी कि अकबर की परंपरा को जागीर ने आगे बढ़ा दिया था एक आदेश के रूप में अपने शासनकाल में। एक 11वां आदेश और था कि सम्राट की आज्ञा के बिना जागीरदार तथा परगानाधीश को अपने परगाने में किसी परिवार के साथ विवाह संबंध स्थापित करने की मनाही कर दी गई थी, यानी कि राज्य स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई थी एक तरह से, क्योंकि ये लोग क्या है आपस में विवाह करके गुट बना लेते थे और ये गुट कभी कभी सम्राट के विरोध में आ जाता था। इसलिए यह आदेश दिया गया था कि सम्राट की स्वीकृति के बिना विवाह संबंध कायम नहीं कर सकते। एक 12वां आदेश, मृत्यु के पश्चात किसी मनुष्य की संपत्ति को उचित ढंग से ठिकाने लगाने का प्रबंध किया जाएगा। यह नहीं कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी संपत्ति किसी में भी ऐसे ही बांट दी जाएगी, मतलब उचित रखरखाव उसका किया जाएगा। इस तरह के 12 आदेश दिए गए थे। इन 12 आदेशों के अतिरिक्त कहा जाता है कि प्रजा को न्याय देने के लिए जहांगीर ने सोने की एक जंजीर लगवाई थी जिसमें घंटियां लगवा दी गई थी। घंटियों को बजाकर कोई भी पीड़ित व्यक्ति सीधे सम्राट के सम्मुख अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता था। जहांगीर ने जनता की शिकायतों को दूर करने का हर संभव प्रयत्न किया था। जहांगीर के 12 आदेशों के विषय में इतिहासकार एल्फिंस्टन लिखते हैं कि जहांगीर के प्रारंभिक आदेश ऐसे उचित और लोकहितकारी थे जिनकी उससे आशा नहीं की जा सकती थी। उसने अपने पिता द्वारा नियुक्त उच्च राज्य कर्मचारियों को अपने स्थान पर स्थायी कर दिया और ऐसे दुखदायी करों को हटाने का आदेश दिया था जो अकबर के सुधारों के बाद भी प्रचलित थे। तो इस तरह से जहांगीर ने प्रारंभ में शासन व्यवस्था को समुचित रूप से स्थापित करके शासन चलाने का प्रयास किया था। इसी के साथ हमारा जो ये अध्ययन है जहांगीर का आरंभिक जीवन, शिक्षा, राज्यारोहण, ये यहाँ हमारा समाप्त होता है। इसके बाद जो हम अगला वीडियो डालेंगे उसमें हम जहांगीर के शासन की मुख्य घटनाएं, नूरजहाँ के साथ विवाह, नूरजहाँ का शासनकाल, मेवाड़ पर जो आक्रमण थे वो, और इसके अलावा अहमदनगर, कंधार, इन सब विषयों पर हमारा अध्ययन जारी रहेगा।